बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद कुंदल। आज 19 अक्टूबर है साल 2020। एक ब्रिगेडियर की कॉल से नवाज शरीफ लंदन में ठुस हो गए। जलसे की रात एतजाज एहसन ने शरीफ माफिया पर बिजलियां गिरा दी हैं। कराची शो किस तरह फ्लॉप हुआ, मीडिया को सच दिखाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और कैप्टन सफदर को एक मरतबा फिर शरीफ माफिया की नौकरी महंगी पड़ गई। इन तमाम इशूज़ पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कराची के अंदर गुज़श्ता रोज़ आपको इल्म है कि एक बहुत बड़ा शो का दावा किया गया कि तमाम PDM की जमातें उसमें शरीक हैं और कराची के अंदर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। तमाम रियासती वसाइल को इस्तेमाल किया गया, हत्ता कि जो सड़क बड़े अरसे से बनानी याद नहीं थी उस सड़क को भी बनाया गया। फिर पूरे सिंध से लोगों को भर भर कर लाया गया लालच देकर, लेकिन इसके बावजूद भी एक छोटा सा ग्राउंड उसका हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया और आगे लोग आपको नजर आ रहे थे, पीछे लोग नहीं थे। मैं ये बड़े दावे से और वसूख के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मीडिया ने वहां पर रहना है, कराची के अंदर उनकी हेड ऑफिस है, उनकी मजबूरियां हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई हैं जिस दौरान मरियम बेबी और उनसे पहले जो बलोच रहनुमा है वो खताब कर रहे थे। चूंकि पीक के टाइम की थी और लोग अंदर आने की बजाय ज्यादा बाहर जाना चाहते थे, उनको जबरदस्ती रोका जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी आगे जो हिस्सा था उसके अंदर आवाम ज्यादा घुसी हुई थी और पीछे से पूरा पंडाल जो है वो वक्फे वक्फे से लोग बैठे थे और खाली नजर आ रहा था। लोगों ने बताया कि किस तरह उनको लालच दिलाकर यहाँ पर लाया गया। तो पूरे सिंध से अगर चंद हजार लोग इतनी 11 जमातें मिलकर जमा करती हैं तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। और फिर पीपल्स पार्टी की मुसलसल 12 साल से इस सूबे में हुकूमत है और ये उनको देखना चाहिए। फिर एक बड़ा शर्मनाक वाकया आया आज कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मदार पर, जहां पर कैप्टन सफदर को नारे लगाने के लिए ड्यूटी दी गई मरियम की तरफ से। कभी उनको ड्राइविंग की ड्यूटी दी जाती है, कभी पोस्टर लगाने की ड्यूटी दी जाती है और कभी आगे दौड़ने की जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस की ड्यूटी दी जाती है। इस बेचारे की भी बड़ी अजीब किस्म की ड्यूटियां हैं। तो आज उनको मदार कायद पर सियासी नारेबाजी का जो है वो सामान दिया गया, लेकिन इस पर मैं समझता हूँ बहुत से लोगों ने मजम्मत की और ये बड़ा काबिल मजम्मत फेल था। अब जो बड़ी बात है वो ये कि इस जलसे के अंदर बहुत सारे, अख्तर मेंगल ने खिताब किया, जान अचकजई ने बात किया, वही रूटीन का वो अचकजई जिसको उर्दू जबान से चिढ़ है और वो उसको अपनी जबान नहीं समझता, वो जो जो अपने वतन को अफगानिस्तान समझता है लेकिन पाकिस्तान का नमक खाने के बावजूद इसके साथ नमक हलाली करने को तैयार नहीं है। ये सारे लोग, अख्तर मेंगल हो या महमूद मालक हो, मोहम्मद मालक, ये सारे वजीर आला रहे, आम उहदों पर रहे, वफाकी वजारतों पर रहे, लेकिन कभी भी बलूचिस्तान के आम आदमी को एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार की फैसिलिटीज इन्होंने नहीं दी। और ये सारा ब्लेम वफाक पर डालते थे और वफाक वही था जो आज स्टेज पर इनके साथ जमा था। ये सियासत की लुटेरेपन की वो मुनाफकत है जो इस इत्तेहाद की शक्ल में इस कौम के सामने आ रही है। अब वो मिसिंग पर्सन की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, नए पाकिस्तान की बात कर रहे थे। यकीनन एक ही पॉइंट उनके पास वैलिड है और वो है महंगाई। महंगाई यकीनन हुई है, लेकिन उसके अंदर भी 70-80% ताल्लुक उन्हीं सियासी जमातों का है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। अफसोस की बात यह है कि वो जो लूट मार की, चोर बाजारी की, उसकी बात नहीं की जाती। अब मरियम बीबी ने खताब किया, बड़ा लंबा चौड़ा खताब, उसके अंदर यू टर्न लेने की कोशिश की कि हम इदारों और किरदारों की अलहदा होने की बात करते हैं। नवाज शरीफ का बयानिया बड़ा वाज़ेह है, हुकूमती कारकर्दगी पर उन्होंने सवालात उठाए, साजिशें वोट को बूट के नीचे नहीं दबने देंगे, अकामे पर और बेटे की तनख्वाह पर, वही जो पुरानी बातें हैं, मीडिया की आज़ादी और गद्दारी और एटमी धमाकों का क्रेडिट, GF टेंडर, तैयारे और अगले मोर्चों पर जाके नवाज शरीफ लड़ते रहे। अजीब किस्म की फजूल किस्म की बातें, मोटरवेज, ये सारे काम हुए। लेकिन नवाज इमरान खान अभी 2 साल से आया है, फिर आपने 24,000 कर्जा इस मुल्क पर मुसल्लत किया हुआ था, वो अभी किस्तें देकर उतारेगा, ऊपर से कोरोना की वबा आ गई। तो आप तो 35 साल से इख्तियार में रहकर 5 कारनामे गिनवाते हैं और उसके अंदर भी आपके किक बैक्स और कमीशन रहे और आपके पास छठा कारनामा दिखाने को कोई नहीं होता। और 2 साल से एक आया हुआ बंदा, उसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं। आप कंपैरिजन आपस में कीजिए, पीपल्स पार्टी, नून लीग। बहरहाल ये पूरी एक कोरोना की वबा, हालांकि पूरी दुनिया इमरान खान को जो है वो क्रेडिट दे रही है, लेकिन मरियम बीबी
उस पर जो है वो खुश नहीं है। अब एक बड़ी बात हुई वो ये कि एक ये तासर था कि शायद पीपल्स पार्टी और कुछ जमातें नहीं चाहती कि नवाज शरीफ तकरीर करें। ये बात भी अपनी जगह है, पीपल्स पार्टी के अंदर इस हवाले से गुफ्तगू हुई और उन्होंने समझा कि ये सानिया कारसाज का दिन है, यहाँ इस दिन गुफ्तगू अगर नवाज शरीफ इस तरह की कौमी इदारों के खिलाफ करेगा तो ये हमारी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये उनकी मीटिंग का भी फैसला था। लेकिन दूसरी तरफ जो एतजाज हसन ने आज बात बताई है, आप यकीन माने, और उन्होंने चैलेंज करके बताई है, ये बात नहीं है, आप वो जिम्मेदार हैं इस बात के कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर कांप रहे हैं। जो उन्होंने बात की है, जेली शेर बनने की कोशिश की है, और ये जो सारी कोशिशें हैं बेसिकली बरतानिया के अंदर पनाह लेने की कोशिशें हैं। वो दौड़ना चाहते हैं, वहां पर रहकर अपनी बेटी को यहां पर चाहते हैं कि इख्तियार के अंदर शेरंग मिले, और दूसरी तरफ अपने भाई को लगा रहे हैं। अब जो बात की है असद उमर ने, वो भी बड़ी वैलिड है। उन्होंने कहा कि पहले आपने अपने एलची को भेजा, जो उनका भाई मोहम्मद ज़ुबैर की तरफ से इशारा था, वहां से रिस्पांस नहीं मिला। दोबारा हफ्ते के बाद भेजा और उसने कहा मेरे पुराने ताल्लुक है, और लूडो खेलने के लिए दोबारा हाजिर हुए, लेकिन बात नहीं बनी। जब आपको हर तरफ से जवाब हुआ, एनआरओ नहीं मिला, तो फिर आपको यही जनरल बाजवा बुरे लगने लगे। जब आपने एक्सटेंशन का वोट दिया तो आपको बैर भेजा गया, और डील का उस वक्त आपको कोई परेशानी नहीं हुई। और अभी जब आपको डील और ढील देने का रियासती इदारों ने फैसला किया कि हम भी गलतियां करते रहें, लेकिन अब हम चोरों से डील नहीं करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक जो है इस मुल्क को चलने देंगे, ये अच्छा इनिशिएटिव है। और आप भी अपनी जगह, कोई लूट मार करप्शन की बात ही नहीं कर रहा। आप कहते हैं वो फौजी लोग, जर्नल, वो आइन की पासदारी और हल्फ की पासदारी क्यों नहीं करते? तो आपका जो हल्फ होता है, आप उसकी पासदारी क्यों नहीं करते? आपको कोई हल्फ के अंदर लूट मार और करप्शन, किकबैक्स, इसका उसके अंदर शामिल है कि आपने करनी है। आप दूसरों से आप फराइज की अदायगी का तकादा करते हैं, खुद तकादा जो है अमल दरामद नहीं करते। अब इसके अंदर जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को ना बिलावल ने रोका, ना मरियम ने रोका है खिताब करने से, और ना ही फजल रहमान ने, और ना ही इनके कहने पर वो रोक सकता है। लेकिन GHQ रावलपिंडी से एक ब्रिगेडियर की कॉल गई है और उस पर ये जेली शेर धबड़धोस हो गया, इसके पैरों तले जमीन निकल गई है। और अब ये इतना बहादुरी जो दिखा रहा था, अब ये तकरीर नहीं करेगा। एतजाज हसन ने कहा है कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर अब नवाज शरीफ को हमारा प्लेटफॉर्म पीपल्स पार्टी का वो हाजिर है, लेकिन ये जेली शेर तकरीर नहीं करेगा। इनका इतने बयानिया होता है, ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश होती है कि NRO मिले, और PDM को, ये सारे इत्तेहाद को उसी जगह छोड़ेंगे जब इनको NRO मिलेगा, लेकिन वो अब इनको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब जो शहबाज शरीफ है वो जाली शेर है, वो वहां पर गया फरमाइशी तौर पर, खुद जमानत वापस ली दरखास्त, और ताकि मुझे जेल के अंदर डाले और मैं इस पूरी जो तहरीक है इसका हिस्सा ना बनूं, और कल को कहूं मैं तो मफाहमत का बादशाह हूं। ये इनका डबल गेम होती है, चाल होती है। अब वो कहते हैं कि इनको पैगाम पहुंच गया है, और बाकायदा इनको जो आज अमल इन्होंने मदार कायद पर किया है, उसमें तो ना शर्म है और ना हया है। और छोटा भाई जो खुफिया मुलाकातें कर रहा है, ये इनकी डबल गेम है, और ये पूरे इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाएंगे। और कैप्टन सफदर के बारे में उन्होंने वो बात की कि कभी पोस्टर लगाता है, कभी बेचारा ड्राइवर बना होता है, कभी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देता है। अजीब किस्म की वक़्त और वैल्यू, एक मजलूम शौर है मेरा ख्याल है दुनिया का, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो बात एतजाज हसन ने की, चैलेंज के साथ की, अब इसको रद्द करना जो है वो बनता है मुस्लिम लीग नून पर। और नवाज शरीफ की आज तकरीर ना करवाना, इसका मतलब है आज इत्तेहाद ने ये ऐलान किया अमली तौर पर कि नवाज शरीफ जैसा बोझ हम नहीं उठा सकते। ये जमहूरियत का एक अजीब किस्म का चैंपियन है, नारे बड़े लगाते हैं, दावे बड़े करते हैं, और फिर दबड़दोस हो जाते हैं। अभी इशारों के नायों के इमरान खान हम आपको ये कर देंगे, इमरान खान वो कर देंगे। इमरान खान ने आपको हवास बाख्ता किया है, थका थका कर आपको मारेगा, और आप अपने मंतकी अंजाम को इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।